प्लस में हम 1 ले लिया 2 ले लिया। अब z का वैल्यू क्या लेना आप देखें, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे x 3 हम 3 बैठाएंगे, 3 हो जाएगा और 2 5, और 5 में कितना घटाएंगे कि आपको 0 आएगा, जिसका मतलब 5 लेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देखें तीनों जो है 1 2 और 5 तीनों क्या है, रियल नंबर है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको पुट करके देखें, ये वाला जब पुट करेंगे तो ये आपका 0 सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आप लिख रहे हैं यहाँ पे 3x + y - z = 0। तो आप इसको पुट करके देखें, आप 3 × y + 2 - 5 = क्या होगा, 0 आना चाहिए। 3 और 2 5, 5 - 5 = 0, ये तो आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमको क्या लेना है, एक और नंबर लेना है, क्या लेना है, b। आप फिर से ले रहे हैं b, एक्स वाई इसी तरह चूज करना है आपको, कुछ भी अपने मन से चूज करेंगे। आप चूज करेंगे कैसे, आपका देखें। अब यहाँ से हम लोग अपने मन से क्या ले लेते हैं, अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ले लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ 2 ले लिए तो 3 × 2 = 6, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ भी 2 ले लेते हैं 8, और यहाँ पे ले लेते हैं 8। आप यहाँ पे देखेंगे बी का वैल्यू लिए हुए तीनों दोनों जो है 2 2 2 8, ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर से बिलोंग हो गया आपका। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, आप पुट करें आप इसमें, तो यहाँ पे देखें क्या क्या आ गया है, 3x + y - z = 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे होगा 3 × 2 प्लस क्या होगा 2 × 2 - 8। तो आप देखेंगे 3 × 2 = 6, 6 × 2 8, 8 में 8 जाएगा क्या आएगा, 0। इसका मतलब लिख देते हैं 8 - 8 = क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन आपका आ गया। 2 पॉइंट हम ले चुके। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, आप दोनों को जोड़ दें यहाँ पे a + b। अगर दोनों को जोड़ेंगे और अगर वो W में ही आ जाए तो समझेंगे ये आपका दूसरा रूल फॉलो करेगा। A का वैल्यू देखिए कितना है, 1 to 5, तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट वाइज जुड़ता है। B का वैल्यू कितना है, 2 to 8, 2 to 8। अब इसको जब कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 5 और 8 कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका 1 और 2 3, 2 और 2 4, और 8 5 13। अब इस वैल्यू को फिर इसमें चेक करेंगे क्या वो W में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखें इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, इसको इस चीज़ को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो वैल्यू आया हुआ है, सेकंड वैल्यू जो हम लोग का आया हुआ है, तो सेकंड वैल्यू क्या हुआ, देखें यहाँ पे ये वैल्यू कितना आया, 3 4 13, 3 4 13, ये रियल नंबर है, ठीक है। आप यहाँ से अभी देखें ये क्या x है, ये y है, और ये क्या है, z है। और आपको पता होगा x y z तीनों किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये आपका W में ही आएगा। W का वैल्यू देखो यहाँ पे लिख दिया, W का वैल्यू क्या है, W = है आपका यहाँ पे 3x + y - z = 0, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और वेयर x y z इज बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। आप पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 3 × 3 प्लस y का वैल्यू कितना है 4, और माइनस कितना है 13, तो कितना होगा 3 3 = 9 + 4 - 13, मतलब आ गया 9 4 13, मतलब 0, मतलब ये आपका सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं a + b इज बिलोंग्स टू W, मीन्स ये जो सेटिस्फाई किया कैसा भी, क्लोजर विथ एडिशन, ठीक है, क्लोजर विथ एडिशन का रूल को फॉलो किया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में जाएंगे। अब हम लोग ये तो फॉलो करा चुके हैं, ये दूसरा करा चुके हैं हम, दूसरा नंबर ये था आपका। अब हम लोग तीसरा में जाएंगे। तीसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका एक हम अल्फ़ा लेंगे। अल्फ़ा का मतलब हो गया कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, चूज करते हैं, तो देखते हैं कि वो वैल्यू हम लोग का आता है कि नहीं है। तीसरा कंडीशन में होगा आपका एक फील्ड का एलिमेंट लेंगे, और ये आपका एक ए का एलिमेंट लेंगे। ए का वैल्यू हम लिख चुके हैं यहाँ पे पहले से। अब एक अल्फ़ा ले लेते हैं हम तीसरा कंडीशन के लिए। तो तीसरा अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप, रियल नंबर है तो हम 3 ले लिए, ठीक है। अब अगर 3 ले लिए यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू, तो और ये आपका जो है किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जो 3 बिलोंग करेगा किससे, फील्ड से करेगा ये, और फील्ड आपका रियल नंबर पे डिफाइन है, 3 भी एक रियल नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको प्रूव करना है अल्फ़ा ए का वैल्यू कितना है, देखें आप अल्फ़ा का वैल्यू तो 3 हो गया, और सॉरी 3 नहीं, हम छोटा लेते हैं इसमें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, 2 लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 2 लेंगे और ए का वैल्यू आप देखें कितना है, ए का वैल्यू कितना है 1 to 5, यहाँ लिख देते हैं 1 to 5। तो ये आपका कितना होगा 2 2 2 = 4, 2 5 = 10, ये आपका आ गया। और 2 4 10 ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम लोग अब इसको चेक करेंगे। हम लोग को चेक करना पड़ता है कि अल्फ़ा ए का जो होगा वैल्यू वो W से बिलोंग करेगा, फिर इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग को ये चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ से नाउ हम लोग W लिखेंगे, W = दिया हुआ कितना देख लिया आप, 3x + y - z = 0, वेयर x is y z is बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो ये आपका रियल नंबर शुद्ध पहले दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू कितना है देख लें आप 2, तो यहाँ पे बैठाएंगे 3 इंटू 2 यार, फिर आपका प्लस वाई का वैल्यू कितना 4 और माइनस 10, 3 2 जा 6 4 10 माइनस 10, इसका मतलब 0 आ गया आपका, ठीक है। मतलब 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अल्फा इंटू ए इज बिलोंग्स टू क्या आ गया डब्लू आ गया। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब जब तीनों रूल को तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आपको पता होगा ये आपका क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे लास्ट में इसका हैंस इट इज इन सब स्पेस, ओके। तो इस तरह करके आपको तीनों कंडीशन को, आपको एक वीडियो मिलेगा उसमें पूरा मैट्रिसेस का क्लासिफिकेशन हम देंगे, ठीक है। तभी आप इस चीज़ को बना सकते हैं। मतलब मैट्रिसेस के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ रियल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्पेशल मैट्रिक्स। हम 4 टाइप में इस मैट्रिक्स को डिवाइड किए हैं। अब आपको एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, तो वीडियो आपको जो है वो पूरा आपका यूज़ होगा मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे उसका वहाँ पे भी आपको बहुत यूज होने वाला है। जैसे हम पहले आपको रियल नंबर के बेसिस में इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर के बेसिस में बताएंगे, फिर आपको जो है उसमें जो उस वीडियो पे हम मेंशन रहेगा रियल नंबर क्लासिफिकेशन पावर की बेसिस पे, ठीक है। जैसे आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरह की चीज़ों को आप एक साथ में ही करा देंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम आपको जनरल मैट्रिक्स का एग्जांपल दिए हुए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे आपका एक मैट्रिसेस के टॉपिक पे। और ये आपका आगे में मैट्रिसेस पढ़ना भी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें क्या है, लेट एम यहाँ पे मैट्रिसेस को बताता है। 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 का मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, उसको कहाँ डिफाइन किया है, रियल नंबर, यानी फील्ड क्या दिया है, रियल नंबर दिया हुआ, ठीक है। डिनोट्स द स्पेसिस ऑफ ऑल 2 इंटू 2 मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर्स। आप इसको यहाँ पे रियल नंबर लिख लें, यहाँ ओवर रियल नंबर्स। डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ओवर रियल नंबर आर सब स्पेस। तो हम बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, हम आपको एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं इसका, ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ दिया हुआ, आपको सब स्पेस ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको जैसे आपको पता होगा कि सब स्पेस बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सब स्पेस बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। तो पहला कंडीशन तो पता होगा आपको, W इज नॉट इक्वल्स टू 5। दूसरा कंडीशन होता है x प्लस वाई इज बिलोंग्स टू W। और तीसरा कंडीशन होता है W अल्फा इंटू एक्स इज बिलोंग्स टू W। तो तीनों कंडीशन 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन में आप यहाँ पे सपोज दैट ये रियल नंबर है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू क्या है 0। ये लिख लिया। तीनों क्या है आपका रियल नंबर है, a b c बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। अब इस चीज़ को आपसे बैठा दें आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है a b c 0। आप बताएंगे a b c जो है तब पुट करेंगे वैल्यू तो 0 0 0 0 आ गया। तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। और आपको पता होगा जीरो मैट्रिक्स जो होगा इसमें आपका एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब 0 0 इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W इज नॉट एम्प्टी सेट। मतलब W में कुछ ना कुछ नंबर जरूर है, ठीक है। या तो 0 0 भी है, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका। जैसे आपका यहाँ पे 1 2 3 भी लिखते हो तो यहाँ पर भी इस मैट्रिसेस का पार्ट आया था। हम 0 0 आपको एक सब में इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 0 क्योंकि आपका 0 0 से ही चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है ना कोई ऐसा चीज़ होता है कि वो हर कंडीशन पे सेटिस्फाई करता है लेकिन 0 पे सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 ले लिए हैं। बाकी आप ABC का कुछ भी वैल्यू रखेंगे 1 2 3 तो सारे में सेटिस्फाई होगा। 0 को सबसे पहले हम सारी चीज़ में चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर 0 अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब सारा एग्जिस्ट ही करेगा। नंबर 2 आप देखेंगे क्या, x का एक मैट्रिक्स लेंगे, एक y मैट्रिक्स लेंगे। कैसा मैट्रिक्स लेना है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कैपिटल X ले लेते हैं यहाँ पे, और सॉरी स्मॉल x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए करके हम उसको क्या ले लिए, कैपिटल लेते हैं। कैपिटल X मतलब X लेने के लिए इस तरह का लेना पड़ेगा आपको। तो जो W है तो W क्या है देखिए ABC, मतलब इसमें आपको फ्रेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं, W को लेट कर रहे हैं, ABC का लेते हैं 1 2 3, ये आ गया आपका 0। आप समझेंगे यहाँ पे 1 2 3 किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं y इक्वल्स टू लेते हैं इसी टाइप का लेते हैं, 1 2 3 ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 6, ये आपका 0 होगा और ये आपका 4 5 6 बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लें आप,
एक्स प्लस वाई इसी फॉर्म में होना चाहिए, ऐड करने पर भी क्या होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो आप देखें एक्स प्लस वाई को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 0 और ये क्या आ जाएगा प्लस 4 5 6 0। मैट्रिसेस को ऐड करने सबको आता होगा आपको। तो 1 + 4 कितना होगा 5, 2 + 5 क्या होगा 7, 3 + 6 क्या होगा 9, ये होगा 0। तो ये जो है आप देखिए यही वाला पार्ट में आ गया ना, क्योंकि ये वाला पार्ट उसका 0 था, इसमें भी आपका 0 आ गया। इसका मतलब अब ये भी आ गया आपका कि 5 7 9 क्या है, एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 2 जो है एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू क्या है डब्ल्यू, ये सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग चेक क्या करेंगे, हम लोग एक अल्फा ले लेंगे, अल्फा कोई भी वैल्यू ले लेंगे। अल्फा का वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या, मान लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है 1 लेते हैं अल्फा का वैल्यू। अब 1 का अगर अल्फा का वैल्यू लेंगे हम, आप इस मैट्रिसेस को आपको जो है 1 से हम लोग क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, अल्फा इंटू एक्स, या 1 का वैल्यू की जगह हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते हैं, अल्फा इंटू एक्स। अल्फा का वैल्यू 3 है और एक्स का वैल्यू आप देख लें क्या है, एक्स का वैल्यू 1 2 3 इंटू 0। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 3 इंटू 0 मतलब 0। और यहाँ पे आपको समझ में आता होगा 3 6 9 जो है तीनों रियल नंबर है। इसका मतलब आपका ये फिर उसी फॉर्म में आ गया। आप देखिए आप ABC इक्वल ये आया ना, ये आपका ABC 0 उसी फॉर्म में आप आ गई, मतलब इस जगह आपका वैल्यू एकदम फिक्स रहा, मतलब ये 0 हर कंडीशन पे आया। इसका मतलब आपका ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए सब स्पेस। आप लिख देंगे ये क्या आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये क्या है सब स्पेस है, ठीक है। ये आपका प्रूफ करना था, वो आपको हम प्रूफ कर चुके। सबसे पहले आप देखिए पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन की व्यू से आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपका मिलता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास पॉलिनोमियल कैसा इशू हुआ है, ठीक है। तो जस्ट आपको पॉलिनोमियल का आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x) = 1 है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका जो क्या लिखा हुआ f(x) कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x) = क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है आपको, इस चीज़ को दिया हुआ है आपको। तो आप यहाँ पे 3-4 चीज़ को आपको याद रखेंगे। 3-4 चीज़ में आप देखिए, सबसे पहले हम उसको बताते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की जो क्लासिफिकेशंस होता है वो आपका 2 तरह से होता है। आप ये जरूर इसके दिमाग पे रखेंगे इस बात को। एक पहला तो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा टर्म्स के बेसिस पे, और यहाँ पे होगा एक आपका पॉलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री पे। अगर टर्म्स में 1 में है, अगर कोई पॉलिनोमियल में एक टर्म आ जाए जिसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल, अगर कोई टर्म में 2 टर्म आ जाए जिसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। ये सारा आपको पूछा जा सकता है इसमें आपका। अगर 3 टर्म आए जिसको हम लोग क्या कहेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरह करके शोवन। अब अगर डिग्री 1 आ जाए तो आपको समझ जाना होगा लीनियर पॉलिनोमियल ये है। अगर डिग्री जो है 1 आ जाए, अगर लीनियर अगर डिग्री जो है 0 हो जाए तो आपका वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट होगा। और डिग्री जो है नॉट डिफाइन हो तो वहाँ पे आपका कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, वहाँ पे 0 पॉलिनोमियल होगा। वो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है आपका, ठीक है। तो ये 0 पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, तो आपको ये समझना है ये। फिर अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसकी डिग्री 3 होगा। अगला है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले वैसे बनाना। आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, f(x) इज कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x) = 1। मतलब आपको दिया पे जो फंक्शन जो है आपका f(x) जो है वो एक आपका उसका जो कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x) = क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होगा आपका ये है, मान लेते हैं f(x) का वैल्यू कितना 1 है। अब इसमें कुछ आपको भी लेना है कुछ और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है x जो है, आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉलिनोमियल किस में डिफाइन किया है, रियल नंबर। और आपका यहाँ लिखा है ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, मतलब डिग्री कितना है एटमोस्ट एन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। फील्ड भी रियल नंबर है और आपके पास जो सेट भी आएगा वो रियल नंबर से आएगा। और यहाँ से आपको जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसमें चेक करना है कि ये f(x) एक पॉलिनोमियल सच दैट कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x), जो कांस्टेंट टर्म ऑफ f(x) मतलब क्या होगा, f(x) = क्या है 1 है। इसकी डिग्री कुछ भी हो सकता है। अगर आपका पॉलिनोमियल का आपको पता होगा इस तरह का पॉलिनोमियल का क्लास ये होता है, जैसे a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 a3 x to the power n minus 3। तो ये सारा चीज़ आपका इसमें आएगा। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा आपका ये कोएफिशिएंट है इसका, ठीक है। ये आपका रियल नंबर होगा, ये आपका कोएफिशिएंट है।
तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे पॉलिनोमियल के व्यू से। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर देते हैं, कैसे आपका यहाँ पे प्रूव होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन होता है इसका, 3 कंडीशन जो है उस कंडीशन को हम लोग प्रूव करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसके आगे में दिया हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, वो जीरो पॉलिनोमियल, इस तरह की कुछ चीज़ों को आप बनाएंगे और एग्जाम्पल खुद से काउंटर एग्जाम्पल लेंगे आप इसमें। आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन इसमें जो आपका आएगा यहाँ पे, पहला तो इसका आएगा प्रूव करना है W इज़ नॉट इक्वल्स टू ये। नंबर 2 में प्रूव करना है कैपिटल X लिख लेते हैं या A भी लेते हैं, A प्लस B इज बिलोंग्स टू W। और तीसरा लिख लेते हैं अल्फा A इज बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला केस लेके बढ़ रहे हैं हम। अगर fx का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया, आप fx का वैल्यू 0 भी पुट करें तो 1 ही आएगा, 1 का भी पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना ये। और सारा ये क्या है 0 1, ये सारा किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी है, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे। 2 नंबर मतलब A का वैल्यू 1 लेंगे और ये दूसरा वैल्यू हम लोग B का लेंगे। मतलब A का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या, एक पॉलिनोमियल लेते हैं A का, A इक्वल्स टू मान लेते हैं ये है आपका, A इक्वल्स टू मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हमको लेना है और उस पॉलिनोमियल को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो पहला पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं FA, ठीक है। FA इक्वल्स टू ले लेते हैं कितना है, ये 1 है। और दूसरा पॉलिनोमियल क्या ले लेते हैं, FB इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ये क्या है, 2 है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों बिलोंग्स किससे कर रहा है, आपका A और B दोनों बिलोंग्स किससे कर रहा है, रियल नंबर से। आप दोनों को जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों A प्लस B, मतलब दोनों को जोड़ेंगे आप। तो आप इसको जोड़ें, f ऑफ A प्लस f ऑफ B, दोनों पॉलिनोमियल को जोड़ें आप। तब जैसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 3। आप देखिए वही वाला पार्ट आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, FA प्लस FB इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। आपको आना चाहिए, कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, आपका आ गया कितना, 3 आ गया। तो आपको ये तो जरूर समझ में आता होगा। आपके लिख दिया fx कॉन्स्टेंट और fx इक्वल टू 1, और यहाँ पे fx इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, इसका मतलब ये लिख देते हैं। और यहाँ पे 3 आ गया है, और ये आपका दिया हुआ है कि fx जो है आपका 1 आना चाहिए। और यहाँ पे आपका दोनों का सम जो है आपका, मतलब इसका लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ A प्लस f ऑफ B जो है वो आपका W में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था इसमें दोनों को 2 टर्म्स लेके, लेकिन आपका यहाँ पे कितना शो कर गया, यहाँ पे 1 शो कर गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आपका तीसरा कंडीशन हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम लोग चेक, अगर तीसरा कंडीशन में जाएगा तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला। जैसे अल्फा इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, ये भी रियल नंबर है। और A का वैल्यू जो है मान लेते हैं, A का वैल्यू जो है हम लोग जो ले चुके हैं, f ऑफ A का वैल्यू ले चुके हैं, कितना है आपका 1 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू f ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू -1, तो -1 होगा। तो ये आपका नहीं सेटिस्फाई किया, -1 इसका पॉलिनोमियल्स का नहीं है, तो ये आपका जो है W में बिलोंग्स नहीं किया। इसका मतलब W इक्वल्स टू जो दिया हुआ है आपका f ऑफ x सच दैट कांस्टेंट टर्म ऑफ fx इक्वल टू 1, ये आपका सब स्पेस नहीं है, नॉट सब स्पेस। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको इस बात।